नमस्कार। आज बात करते हैं ट्रेंट लिमिटेड की और देखते हैं कि इनके हालिया तिमाही नतीजों में क्या कुछ खास है। चलिए इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं भारत के सबसे तेजी से बढ़ते रिटेलर्स में से एक की पूरी कहानी। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 4,724 करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ 3 महीनों का रेवेन्यू है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भारतीय रिटेल बाजार में ट्रेंड का स्केल और असर कितना बड़ा है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सारी ग्रोथ, ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू है, वो तगड़े मुनाफे में भी बदल रहा है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अच्छी बातों पर नजर डालते हैं, वो ग्रीन फ्लैग्स जो ट्रेंड की ग्रोथ स्टोरी को इतना मजबूत बनाते हैं। अब ये देखिए, ये सच में कमाल है। ट्रेंड का रेवेन्यू सिर्फ कुछ ही सालों में 4 गुना से भी ज्यादा हो गया है। ये दिखाता है कि बाजार में वो कितनी तेजी से फैल रहे हैं और कस्टमर्स के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत होती जा रही है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है ज़ुडियो। जरा देखिए कैसे उनके स्टोर्स की संख्या में एक तरह का विस्फोट हुआ है। लगभग 7 गुना बढ़ गए हैं। ये साफ दिखाता है कि लोगों को उनका ग्रेट फैशन, ग्रेट वैल्यू वाला फॉर्मूला कितना पसंद आ रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, उनका ऑनलाइन रेवेन्यू 56% बढ़ा है, जो कि शानदार है। उन्होंने यंगस्टर्स को टारगेट करते हुए बर्न टोस्ट नाम का एक नया काफी कूल ब्रांड भी लॉन्च किया है और अब वो 251 शहरों में मौजूद हैं। मतलब चारों तरफ से अच्छी खबरें ही आ रही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिन पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब हर ग्रोथ स्टोरी में कुछ ना कुछ पेच होते ही हैं और ट्रेंड की कहानी भी इससे अलग नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं, लाइक फॉर लाइक या LFL ग्रोथ। देखिए, ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक कॉफी शॉप चेन ने इस साल 50 नए कैफे खोले, तो जाहिर है उनका टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, लेकिन LFL ग्रोथ हमें ये बताती है कि उनके जो पुराने कैफे हैं, जो कम से कम 1 साल से खुले हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। असल में यही किसी भी रिटेलर के कोर बिजनेस की असली सेहत बताता है। और यहीं पे देखिए, एक छोटी सी चिंता की बात सामने आती है। ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक उनके फैशन पोर्टफोलियो की LFL ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में थी। इसका मतलब ये हुआ कि नए स्टोर्स खोलने से टोटल सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन उनके जो पुराने जमे जमाए स्टोर्स हैं, वहां ग्रोथ काफी धीमी है। और ये स्लाइड ये उस पूरी बात को और भी साफ कर देती है। एक तरफ रेवेन्यू में 17% का शानदार उछाल है, पर दूसरी तरफ मुनाफा सिर्फ 6% बढ़ा है। इससे एक अंदाज़ा लगता है कि तेज़ी से एक्सपैंड करने में जो खर्चा हो रहा है, जैसे नए स्टोर खोलना और मार्केटिंग, वो शायद मुनाफे पर थोड़ा दबाव डाल रहा है। हाँ, कंपनी ने खुद भी माना है कि कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थीं। उनके प्रेजेंटेशन के मुताबिक इस तिमाही में लोगों का खरीदारी का मूड थोड़ा ठंडा था और ऊपर से बेमौसम बारिश ने भी बिजनेस पर असर डाला, तो ये कुछ बाहरी फैक्टर्स भी थे। तो अब सवाल उठता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेंड का आगे का प्लान क्या है, उनकी भविष्य की रणनीति क्या कहती है। आइए देखते हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी में 3 बड़ी बातें हैं। पहली तो ये कि वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में और तेजी से फैलना चाहते हैं। दूसरी, वो RFID जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनके ऑपरेशंस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएं। और तीसरी बात, वो अलग-अलग कस्टमर्स को पकड़ने के लिए नए-नए ब्रांड्स लॉन्च करते रहेंगे। और कंपनी के चेयरमैन श्री नोएल एन टाटा का ये मैसेज उनकी सोच को दिखाता है। वो कहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना भी हो, उनका पूरा फोकस अपने कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट बने रहने पर है और यही चीज उन्हें लंबे समय में आगे रखेगी। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? द बिग टेक अवे क्या है? चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, ट्रेंड की कहानी में एक दिलचस्प कशमकश है। एक तरफ है बड़े पैमाने पर विस्तार, सैकड़ों नए स्टोर्स, नए शहर, और दूसरी तरफ है बिजनेस की कोर हेल्थ को बनाए रखना। मतलब ये पक्का करना कि जो मौजूदा स्टोर्स हैं और जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी उसी तेजी से बढ़े। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या इतने बड़े पैमाने पर फैलने का ट्रेंड का ये दाव लंबे समय में ज्यादा मुनाफे में बदल पाएगा? ये वो कहानी है जिस पर आगे भी नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा।